राजनाथ ने दुश्मनों को चेताया, सीमा पर है चुनौती पर सरकार और पीएम नहीं होने देंगे संसाधन की कमी। भारत में कोरोना वायरस के 25,153 नए मामले आने के बाद कुल पॉजिटिव मामलों की संख्या 1 करोड़ के पार पहुंची। देश में अब तक कोरोना वायरस से 1,45,136 मौतें हुई। के खिलाफ दिल्ली यूपी बॉर्डर पर डटे प्रदर्शनकारी सोलर पैनल से फोन और ट्रैक्टर की बैटरी चार्ज कर रहे हैं। तेलंगाना में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हैदराबाद के डूडीगल में एयरफोर्स अकादमी में कंबाइंड ग्रेजुएशन परेड का लिया जायजा। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में आज सुबह घना कोहरा छाए रहने की वजह से विजिबिलिटी कम हो गई है। जम्मू कश्मीर में जिला विकास परिषद चुनाव के 8वें और अंतिम चरण के लिए मतदान चल रहे हैं। आज जम्मू की 15 सीटें और कश्मीर की 13 सीटें पर हो रहे हैं मतदान। कृषि कानूनों के खिलाफ किसान प्रदर्शनकारी आज 24वें दिन जारी, सिंधु बॉर्डर पर डटे हुए हैं किसान। पूर्व केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र सिंह ने कहा, किसान आंदोलन के समर्थन में हम हैं दिल्ली के आसपास, हरियाणा से जिले के सांकेतिक भूख हड़ताल करेंगे। सुदीप जैन ने कहा, पिछले 2 दिनों में चुनाव आयोग की टीम ने जिला चुनाव अधिकारियों, पुलिस अधीक्षकों और राजनीतिक पार्टियों के साथ बातचीत की है। हम लगातार रिव्यू कर रहे हैं ताकि चुनाव निष्पक्ष और स्वतंत्र और शांतिपूर्ण तरीके से हो। रणदीप सुरजेवाला बोले, किसान 21 दिन से सर्दी में लाखों की संख्या में न्याय की गुहार लगा रहे हैं। मोदी सरकार अब ईस्ट इंडिया कंपनी से भी बड़ी व्यापारी कंपनी बन गई है। प्रदेश का रिकवरी रेट 95.44% चल रहा है। प्रदेश में 1,49,871 सैंपल की जांच की गई है। अब तक कुल 2,21,49,67 सैंपल की जांच की जा चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोले, नए कानून के बाद एक भी मंडी बंद नहीं हुई है, फिर क्यों ये झूठ फैलाया जा रहा है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा, हर शख्स को नाम बदलने का अधिकार है, किसी को रोका नहीं जा सकता। साथ बिस्मिल का जन्म 11 जून 1897 को यूपी के शाहजहांपुर जिले में हुआ था। 19 दिसंबर 1927 को उन्हें गोरखपुर जेल में फांसी दी गई थी। आरजेडी नेता शिवानंद तिवारी ने सोनिया गांधी से की अपील, कहा, पुत्र मोह छोड़ दे और देश को बचाए। बिहार में शीतलहर को लेकर डीएम ने घोषित किया हाई अलर्ट, व्यवस्था दुरुस्त रखने का दिया निर्देश। अयोध्या में मस्जिद का नक्शा और डिजाइन आज होगा पेश, 26 जनवरी से शुरू हो सकता है काम। यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा आज, सालवर गैंग पर रहेगी एसटीएफ की नजर, 11 जिलों में बनाए गए हैं केंद्र। सीएम योगी आज करेंगे संपूर्ण वैक्सीनेशन प्रोसेस की समीक्षा, बोले जिला स्तर तक हो रही है कार्रवाई। डिप्टी सीएम तारकिशोर सिंह प्रसाद ने कहा, ऐसी तंबू लगाकर आंदोलन कर रहे लोग नहीं है किसान। बिहार में बेलागंज हत्याकांड में 2 आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार, हिरासत में कबूली बात। कोरोना वायरस से बिहार में सामने आए 535 नए संक्रमित मरीज, 2.45 लाख पहुंची संक्रमितों की संख्या। बिहार में आयुष्मान योजना का सच, सहरसा समारालय के गेट पर कैंसर पीड़ित मरीज परिवार सहित धरने पर बैठा। भगवान राम की जन्मभूमि अयोध्या में आज से 39वें रामायण मेले का हुआ शुभारंभ। बिहार में बम को बॉल समझकर बच्चों को खेलना पड़ा महंगा, पटना सिटी में बम विस्फोट में बच्चे हुए जख्मी। मथुरा में प्रेम प्रसंग के चलते प्रेमी के साथ मिलकर पत्नी ने पति को उतारा मौत के घाट। मुख्तार अंसारी के करीबी का मकान गिराने की कार्रवाई पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जताई नाराजगी। हाथरस केस में सीबीआई की चार्जशीट दाखिल होने के बाद कांग्रेस ने यूपी सरकार को घेरा और मांगा इस्तीफा। यूपी में डिप्टी कलेक्टर के बेटे की शादी में 2 पौधे, बोले दहेज लेने या देने से होता है लड़की का अपमान।
बिहार में दो सगे भाइयों को तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने मारी टक्कर, छोटे भाई की मौके पर हुई मौत, बड़े भाई की हालत गंभीर। किसानों को 50-50 हजार का नोटिस भेजने पर हुआ विवाद, संभल प्रशासन ने अब आदेश लिया वापस। ओम प्रकाश राजभर का बड़ा बयान, बोले असदुद्दीन ओवैसी से ज्यादा खतरनाक है बीजेपी। बिहार के गया में बेखौफ अपराधियों ने दिन दहाड़े की लूट, वारदात सीसीटीवी कैमरे में हुई कैद। बिहार में दिल्ली से दरभंगा जा रही बस पलटी, मोतिहारी में हुए एक्सीडेंट में 2 दर्जन यात्री जख्मी। धर्मांतरण अध्यादेश के तहत मुजफ्फरनगर में दर्ज हुई थी एफआईआर, हाईकोर्ट ने आरोपी की गिरफ्तारी पर लगाई रोक। महोबा पॉलिटेक्निक कॉलेज में मामूली विवाद को लेकर छात्रों के 2 गुट आपस में भिड़े, मची भगदड़। कंगना को बिहार के नेता पर टिप्पणी करना पड़ा महंगा, उपेंद्र कुशवाहा सहित कई नेताओं पर आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर कंगना के खिलाफ मुकदमा दायर हुआ। 2022 के चुनाव से पहले यूपी में बड़ा सियासी पारा, आप बीजेपी के बीच जुबानी जंग हुई तेज। प्रयागराज में अतिक के गुर्गे फरहान की आलीशान इमारत पर चला बुलडोजर, राजू पाल हत्याकांड में है मुख्य आरोपी। भदोही में ग्राम समाज की जमीन पर बाहुबली विधायक विजय मिश्रा के कब्जे को प्रशासन ने हटाया। नीतीश सरकार का बड़ा फैसला, बिहार में 4 जनवरी से खुलेंगे स्कूल कॉलेज। शामली में पॉपकॉर्न बेचने वाले ने एसडीएम से लगाई गुहार, बोला मेरी शादी करा दो। सोनभद्र में 13 साल की उम्र में मां बनी किशोरी, न्याय की गुहार लगाने एसएसपी कार्यालय पहुंची। माफियाओं की जमीनों पर बनेंगे गरीबों के आशियाने, झोपड़ी में रहने वाले को फ्लैट मुहैया कराएगी योगी सरकार। उन्नाव में बीजेपी विधायक पर अपने ही परिजनों ने लगाए गंभीर आरोप, भाई की पत्नी ने कहा संपत्ति पर किया जबरन कब्जा। हाथरस केस में सीबीआई की चार्जशीट के बाद प्रियंका गांधी बोली सत्यमेव जयते। बिहार के औरंगाबाद में घर में लगी आग, भाई बहन की जलकर हुई मौत। किसान आंदोलन पर गन्ना मंत्री सुरेश राणा का बयान, कुछ लोग किसानों को बरगला रहे हैं। कोलकाता के रामकृष्ण पहुंचे अमित शाह, स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा पर चढ़ाए फूल।